Hello students, today we will learn about chapter second polynomial class 10th। आज हम कक्षा 10वीं अध्याय 2 और बहुपद के बारे में पढ़ेंगे और प्रश्नावली 2.3 करेंगे। अब हम शुरू करते हैं। देखो पहला सवाल इसका क्या है बच्चों, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है हमने, जिसमें px को gx से हमने क्या करना है, भाग देना है और भाग करने के बाद हमने भागफल और शेषफल दोनों बताने हैं। देखो कैसे करेंगे, हम px को रखेंगे बीच में और उसको gx से भाग देंगे। देखो पहला भाग है, पहले सवाल का पहला भाग जो है आपके पास, आपने px को बीच में रखना है और px आपके पास है x की शक्ति 3 माइनस 3x² प्लस में है आपके पास 5x और माइनस 3। अब इसको आपने gx से भाग करना है और gx आपके पास है x की शक्ति 2 माइनस में 2। आपने इसको भाग करना है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की शक्ति 2 माइनस में 2 हम इसको पहले लिख के रखेंगे अपने पास। देखो यहाँ x की शक्ति 2 है, यहाँ भी 2 है, हमने 3 बनानी है तो एक x से हम इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। वही x यहाँ लिखेंगे, x की शक्ति 3, 2 और 1 3। जब इसको गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 2 है। बिल्कुल समान पद हमने इसके नीचे लिखने हैं। देखो x की शक्ति 3, सेम शक्ति के नीचे सेम शक्ति वाला, यहाँ से आपके पास क्या आया, माइनस का 2x। देखो ध्यान से, फिर नीचे वाले चिन्ह जो है उसको बदल दो, प्लस वाले को माइनस और माइनस वाले को आपने क्या बनाना है, प्लस। देखो ये प्लस माइनस तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 कट जाएगा। यहाँ से आपके पास आया माइनस 3x की शक्ति 2, ये प्लस 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 क्या होता है, प्लस हो जाएगा, 5 और 2 क्या हो जाएगा आपके पास 7x। क्या आ जाएगा आपके पास 7x। आप यहाँ 7x लिखोगे, फिर आप क्या करोगे, अब देखो आपने किससे गुना करना है, माइनस 3 से। x की शक्ति 2, x की शक्ति 2 तो सेम है, माइनस 3 से इसको गुना करो। जब आप माइनस 3 से गुना करोगे तो माइनस 3 x की शक्ति 2 हो जाएगा, माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस हो जाएगा। ऊपर से आपने यहाँ से क्या उतारना है, माइनस का नहीं, माइनस 3x की शक्ति 2 और प्लस का आपके पास क्या है 6। नीचे वाले चिन्ह बदलोगे और यही आपने कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। देखो ध्यान से, प्लस माइनस, सॉरी ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ से आपके पास 7x आ गया, माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस 6 और 3 9। ये आपका भागफल है, ये आपका क्या है, शेष है, शेषफल है। तो आप भागफल क्या लिखोगे, उत्तर में भागफल आपके पास क्या आ गया, x माइनस 3 और शेषफल आपके पास क्या आया, 7x माइनस में 9। भागफल आपको पता चला x माइनस 3 और शेषफल आपके पास क्या आया, 7x माइनस 9। अब हम करेंगे इसका दूसरा भाग, पहले सुनो अब दूसरा भाग। बिल्कुल इसी तरह से px को आप बीच में रखोगे और gx से भाग करोगे। px आपके पास है x की शक्ति 4 माइनस 3x की शक्ति 2 प्लस माइनस 3x की शक्ति 2, ध्यान से देखो, और प्लस में आपके पास है 4x, फिर आपके पास है प्लस में 5। देखो आपने भाग किससे करना है, x की शक्ति 2, आपके पास भाग करने के लिए क्या है, x की शक्ति 2 और 1, और यहाँ पर देखो आपके पास क्या है, माइनस का x, आपने इससे भाग करना है। आप इसको ध्यान से देखो, यहाँ लिखो x की शक्ति 2 प्लस 1 है, माइनस में x है, आपने इससे भाग करना है। तो देखो यहाँ शक्ति 4 है, यहाँ शक्ति 2 है, तो 4 बनाने के लिए x की शक्ति 2 से आप गुना करोगे, इसको इससे गुना करोगे तो x की शक्ति 4, x स्क्वायर को जब 1 से गुना करोगे वैसे कर, प्लस माइनस माइनस, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो x की शक्ति क्या आ गया आपके पास 3। आपने बिल्कुल इसके नीचे जो सेम पद है, समान पद होते हैं उनके नीचे लिखना है, यानी कि जिनकी शक्ति क्या है, बराबर है, एक जैसी है, उसके नीचे लिखना है। x की शक्ति 4 के नीचे x की शक्ति 4 वाला, x स्क्वायर देखो, x की शक्ति 2 इसके नीचे आ गया। अब आप देखो माइनस x की शक्ति 3 आपके पास नहीं है, तो आप इसको क्या कर दोगे, अलग से लिख दो। नीचे वाली जो टर्म ये पद है इनके सबके साइन बदल दो, माइनस वाला प्लस कर दो और प्लस वाला क्या हो जाएगा आपका माइनस। ये देखो माइनस वाला क्या हो गया, प्लस। अब आप देखो इसके बाद क्या करोगे, आपने किससे गुना किया था, x की शक्ति 2 से, तो यहाँ क्या लिख दोगे, x की शक्ति 2। अब आप देखो ध्यान से, ये x की शक्ति 3 है, ये आपका कैंसिल हो गया, ये आपके पास आ गया x की शक्ति 3। यहाँ से देखो, आप पहले इसको ध्यान से देखो, ये देखो प्लस माइनस माइनस आपके पास क्या हो गया प्लस, ये वाला x की शक्ति 3 आप मानक रूप में लिखने के लिए यहाँ लिख दो, ये आपका कैंसिल हो गया था, 0 हो गया था।
यहाँ से आप क्या कैरी कर लो, प्लस का 4x, और यहाँ से आप कैरी कर लो प्लस का 5। अब आप क्या करोगे, किससे भाग करोगे, देखो आपको x की शक्ति 3 बनाना है, लेकिन आपके पास शक्ति क्या है, 2 है। आप एक x से इसको गुना करो, देखो x की शक्ति 3 बन जाएगा, इसको गुना करोगे आपके पास एक x आएगा, जब इसको गुना करोगे प्लस माइनस माइनस, एक और एक शक्ति क्या बन जाएगी आपके पास 2। अब आप इसके नीचे लिखो x की शक्ति 3, यहाँ से माइनस का एक्स स्क्वायर है, अब आपके पास प्लस का क्या है, एक्स है, ये आपके पास टर्म नहीं है। अब आपने किससे गुना किया है, प्लस एक्स से गुना किया है, ध्यान से देखो किससे गुना किया है, प्लस एक्स से। अब ये माइनस, ये प्लस वाला माइनस का और माइनस वाला क्या बन गया, प्लस का, सेम ऐसे यहाँ पे। अब देखो, अब ध्यान से आप इसको, अब जब आप करोगे तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का क्या रहेगा 3x स्क्वायर, 4 में से 1 माइनस करोगे, इसी तरह से 4 में से 1 माइनस करोगे आपके पास क्या आ जाएगा 3x, ऊपर से आप क्या उतारोगे प्लस का 5। अब देखो यहाँ पर x स्क्वायर है, x की शक्ति 2 है यहाँ पर भी, लेकिन कमी क्या है -3 की, तो हम इसको किससे गुना करेंगे, -3 से गुना करेंगे। -3 से गुना करके देखो माइनस का 3x स्क्वायर बन जाएगा और -3 हो जाएगा, माइनस माइनस आपके पास क्या आ जाएगा प्लस, तो 3x आ जाएगा। आपने किससे गुना किया, -3 से, तो -3x स्क्वायर, देखो यहाँ से ये माइनस का 3 है और ये प्लस का 3x है, देखो ध्यान से, ये माइनस वाला क्या बन जाएगा प्लस, ये प्लस वाला माइनस, ये भी माइनस वाला प्लस, ये देखो ये सेम प्लस माइनस क्या, 5 और 3 आपके पास क्या आ गया 8। अब आप क्या लिखोगे, भागफल और शेषफल, ये जो आपके पास आया ये आपके पास क्या है, उत्तर में क्या लिखोगे, भागफल। भागफल आपके पास क्या आया, x की शक्ति 2, प्लस में x है और माइनस में 3, और शेषफल आपके पास क्या आया, शेषफल आपके पास क्या आया, आपके पास 8। ये आपका कौन सा पार्ट था, ये आपका सेकेंड, ये आपका सेकेंड पार्ट था, दूसरा भाग, पहले सवाल का दूसरा भाग। अब आप देखो पहले सवाल का तीसरा भाग, ध्यान से देखो पहले सवाल का तीसरा भाग। पहले सवाल का तीसरा भाग बिल्कुल ऐसे आप क्या करोगे, आपके पास दिया हुआ है x की शक्ति 4, माइनस में 5x, प्लस में आपके पास है 6, और आपने भाग किससे करना है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर से। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 2, ताकि हमारे को करने में क्या रहे, आसानी रहे। हमने क्या किया, इस तरह से लिख दिया, सिर्फ इसको मानक रूप में लिख दिया। अब देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस बनाने के लिए, प्लस बनाने के लिए माइनस को माइनस से गुना करेंगे, तभी माइनस माइनस प्लस। यहाँ x की शक्ति 2 है, यहाँ 4 है, तो हम किससे गुना करेंगे, x की शक्ति 2 से। देखो माइनस माइनस आपका प्लस बन गया, और 2 और 2 कितनी शक्ति बन गई, 4, प्लस माइनस माइनस, यहाँ से आपके पास आ गया माइनस का 2x स्क्वायर। हमने किससे गुना किया, माइनस x की शक्ति 2 से, और हमारे पास आया क्या, x की शक्ति 4 माइनस का 2x की शक्ति 2, हमारे पास है नहीं सेम पद, इसलिए हमने इसको यहाँ लिख दिया। इसका साइन बदला, चिन्ह बदला, तो प्लस वाला माइनस, ये भी माइनस वाला प्लस, ये देखो ये कैंसिल, हमने इसको यहाँ पहले ले लिया, तो x की शक्ति 2, इसको कैरी कर लिया, फिर हमारे पास क्या है, माइनस का 5x, तो प्लस का क्या है 6। अब देखो आपके पास शक्ति सेम है, एक्स स्क्वायर, x की शक्ति 2 और x की शक्ति 2 बिल्कुल सेम है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास किस चीज की कमी है, 2 की कमी है, हमारे पास 2 की कमी है, तो हम क्या करेंगे, इसको किससे गुना करेंगे, हमने पहले किससे गुना किया था, x की शक्ति, हाँ अब हम किससे गुना करेंगे, देखो यहाँ माइनस बनाने के लिए, ये प्लस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, माइनस, और यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पर 2 की कमी है, तो हम 2 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस 2x की शक्ति 2, प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी क्या आ जाएगा आपके पास 4, 2 दूनी आपके पास क्या आ जाएगा 4। हमने किससे गुना किया, -2 से गुना किया, देखो 2x की शक्ति 2 आ गया, और यहाँ से आपके पास क्या आ गया 4, माइनस का 4, नीचे वाले चिन्ह आप बदल दोगे, प्लस वाला माइनस माइनस, ये देखो यहाँ से आपके पास ये वैसे का, ये प्लस दोनों क्या हो गए प्लस के, तो आपके पास क्या आ गया, माइनस का 5, 6 और 4, जब आपने प्लस किया तो आपके पास क्या है 10। अब फिर से उत्तर लिखो, भागफल आपके पास क्या है, भागफल आपके पास आया माइनस x की शक्ति 2 -2, और शेषफल में आपके पास क्या आया, शेषफल में आपके पास आया -5x प्लस में 10। ये आपका पहला सवाल है, ये आपका पहला सवाल हो गया। अब आप देखो दूसरा,
दूसरे सवाल में आपने क्या करना है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए क्या प्रथम पद जो है बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। हम कैसे बताएंगे, हम ये बताना चाहते हैं कि जो पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। हम क्या करेंगे, दूसरे बहुपद को पहले बहुपद से भाग देंगे और भाग करने के बाद अगर हमारा शेषफल क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, हाँ ये पहला बहुपद जो है दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, नहीं तो क्या लिखेंगे, नहीं। अब देखो ध्यान से दूसरे सवाल का पहला भाग। दूसरे सवाल के पहले भाग में आपके पास देखो दूसरा बहुपद जो दिया हुआ है 2t की शक्ति 4 प्लस में 3t की शक्ति 2, आपके पास है -2t की शक्ति 2 -9t और माइनस में आपके पास क्या है, 12 है। ध्यान से देखो माइनस में आपके पास है 12, ठीक है, ये आपका दूसरा बहुपद है और इसको हमने भाग देना है, पहले बहुपद से हमने इसको भाग देना है, t की शक्ति 2 -3 से हमने इसको क्या करना है, भाग देना है। देखो ध्यान से हम इसको साइड पे पहले से लिख लेते हैं, ताकि गुना करना क्या हो जाता है, इससे आसान हो जाता है। देखो हमें 2 चाहिए, हम यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, इसका मतलब 2t की शक्ति 2 की कमी है, तो 2t की शक्ति 4 जब हम इसको गुना करेंगे 2 दिए 6t की शक्ति 2, समान पद के नीचे हम इसको लिखेंगे 2t की शक्ति 4 माइनस में 6t की शक्ति आपके पास, सॉरी ये देखो ध्यान से पहले स्टेटमेंट में देखो ध्यान से, आपके पास 2t की शक्ति 4 है और 3t की शक्ति यहाँ पर आपके पास क्या है, 3 है, और हम समान पद के नीचे समान पद लिखेंगे। माइनस का क्या है आपके पास 6t की शक्ति 2, समझ है आपको, माइनस का क्या है 6t की शक्ति 2, ये भी आपका माइनस है, नीचे वाले चिन्ह बदलोगे, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस। देखो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आप उतारोगे आपके पास कैरी करोगे इसको 3t की शक्ति 3। अब आप देखो ध्यान से, आपने किससे गुना किया था, यहाँ पे 2t की शक्ति 2 से, तो वो यहाँ पे आपने भागफल में लिखना है जिससे आप गुना कर रहे हो। यहाँ से देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, बड़े वाला क्या है प्लस का, इसलिए यहाँ प्लस 6 में से 2 माइनस करोगे आपके पास आ जाएगा 4t की शक्ति 2 और ऊपर से माइनस का 9t और आपके पास क्या है 12। अब देखो यहाँ 3, यहाँ t की शक्ति 3 है, यहाँ 2 है, तो हम इसको किससे गुना करेंगे, 3t से, तो 3t की शक्ति 3 बन जाएगा, 2 और 1 3, यहाँ से 3 दिए आपके पास क्या आ जाएगा 9t। अब ध्यान से देखो माइनस का क्या आ जाएगा, अब हमने किससे गुना किया, 3t से गुना किया और 3t से गुना किया हमने, तो यहाँ पे क्या आ गया 3t की शक्ति 3 और माइनस का 9t। देखो ध्यान से पीछे वाले साइन बदल दिए, यहाँ से प्लस माइनस माइनस ऊपर से उतारो, आपके पास क्या रह गया 4t की शक्ति 2, यहाँ से आपके पास माइनस का 12। अब देखो ध्यान से, अब आप किससे गुना करोगे, आपको देखो t की शक्ति 2 t की शक्ति 2, बिल्कुल एक 4 की कमी है तो इससे 4 से गुना करो, 4t² और 4 दिए क्या आ जाएगा आपके पास 12 प्लस माइनस माइनस, तो आपने किससे गुना किया 4 से, तो आपके पास आया क्या 4t की शक्ति 2 माइनस में, नीचे वाले साइन बदलोगे, माइनस वाला प्लस प्लस वाला माइनस, देखो प्लस माइनस आपके पास क्या आया 0। और अभी मैंने आपको बताया था कि अगर शेषफल 0 आ जाता है तो क्या लिखोगे, हाँ बहुपद जो है पहला दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। शेषफल आपके पास क्या आया, शेषफल आपके पास है 0, इसीलिए क्या लिखोगे, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, बहुपद का गुणनखंड है। हाँ पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। इसी तरह से आप इसका दूसरा भाग देखो, ये पहला भाग था, अब आप क्या देखोगे दूसरा भाग। दूसरे भाग में इस पाल के दूसरे भाग में भी बिल्कुल ऐसे ही आपने करना है। आपके पास दिया हुआ है 3x की शक्ति 4, अब आपने किसको भाग करना है, ध्यान से देखो 3x की शक्ति 4, उसके बाद है प्लस में 5x की शक्ति 3, 5x की शक्ति 3, उसके बाद है माइनस 7x की शक्ति 2 और प्लस में आपके पास है 2x और प्लस में आपके पास है 2
ये है आपका दूसरा बहुपद और पहला बहुपद आपको दिया हुआ है x की शक्ति 2 प्लस में 3x प्लस में 1। अब आपने इसको भाग करना है और ये बताना है कि क्या ये इसका गुणनखंड है या नहीं। देखो यहाँ 3 की पहले ही आप इसको लिख लो, आपको पहले भी बताया था, इसको साइड पे लिख लेते हैं। 3x और प्लस में क्या है 1। हम देखो 3 बनाने के लिए यहाँ 3 लिखेंगे, x की 2 है, यहाँ 4 बनाने के लिए x की शक्ति 2, यानी कि हम किससे गुना करेंगे 3x की शक्ति 2। 3x की शक्ति जब 3 एकम 3 और x की 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, ऐसे 3 3 9 और x की शक्ति क्या आ जाएगा यहाँ पे 3x स्क्वायर आ जाएगा, 3 में से आ जाएगा 1 से गुना करने पर। तो इसके नीचे लिखोगे 3x की शक्ति 4। हमेशा जो समान पद हैं मतलब समान एक जैसी शक्ति वाले हैं वो उसके नीचे लिखोगे। देखो 9x की शक्ति 3 और यहाँ से आपके पास आ गया 3x की शक्ति 2। साइन बदलोगे, चिन्ह मतलब बदलोगे, जो प्लस वाले हैं माइनस, तो जो माइनस वाले हैं वो क्या हो जाते हैं आपके प्लस हो जाते हैं। और फिर से देखो प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आपके पास 0। 9 माइनस का और ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 5 माइनस करोगे, 4x की शक्ति 3 बड़ा 9 है तो उसका साइन कौन सा आएगा माइनस का। बिल्कुल इसी तरह से देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 और 3 10 हो जाएगा, दोनों ही माइनस के इसलिए दोनों का साइन है। ऊपर से आप क्या ले लोगे प्लस का 2x और प्लस का 2। अब आप देखो किससे गुना करोगे, आपके पास किस चीज की कमी है, -4 आपके पास नहीं है और x भी आपके पास नहीं है, तो इसको किससे गुना करोगे -4x से। जब आप इसको करोगे तो माइनस का 4x की शक्ति 3 आ जाएगा, 4 दिए 12 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 और 1 x की शक्ति क्या हो जाएगी 2। जब 1 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 4x। तो आपने किससे गुना किया माइनस के 4x से। जब माइनस के 4x से कर रहे हो तो आपके पास क्या आया माइनस का 4x की शक्ति 3 माइनस का 12x की शक्ति 2। बिल्कुल समान पद के नीचे लिखो माइनस का 4x। नीचे वाले के चिन्ह बदलो, जो माइनस है वो क्या बन जाएगा प्लस, तो माइनस है वो क्या बन जाएगा प्लस। देखो सेम है प्लस माइनस, यहाँ से देखो ये 12 है ये 10 है और एक प्लस का और एक माइनस का, 12 में से 10 माइनस करोगे आपके पास क्या आएगा 2x की शक्ति 2। ये 4 है और ये आपके पास क्या है 2 है, 4 और 2 आपके पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6x। और यहाँ से ऊपर से कैरी क्या करोगे 2। और देखो अब यहाँ से ये बिल्कुल सेम है, किस चीज की कमी है आपके पास सिर्फ 2 की, तो आप क्या करोगे 2 से गुना करोगे, 2x की शक्ति 2 दिए 6x, 2 एकम 2। आपने किससे गुना किया 2 से, तो देखो 2x की शक्ति 2 दिए आपके पास आ गया 6, 2 एकम 2। नीचे वाली साइन बदल दोगे, देखो सेम आ गया आपके पास, आपने प्लस माइनस माइनस आपने किया तो 0। अब आपके पास भागफल ये आ गया और शेषफल आपके पास फिर से क्या आया 0। और मैंने आपको बताया है जब आपका शेषफल 0 आ गया तो आप क्या लिखोगे, शेषफल आपका क्या है 0 है, इसलिए क्या लिखोगे हाँ पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। ये आपका कौन सा भाग था। दूसरे सवाल का तीसरा भाग देखो, पहले आपने क्या करना है x की शक्ति 3 माइनस 3x प्लस में 1। ये आपका दूसरा बहुपद है, ये पहला बहुपद है। दूसरे बहुपद को पहले बहुपद से आपने क्या करना है भाग। किससे करेंगे हम, देखो यहाँ 5 है यहाँ शक्ति 3 है तो हम किससे गुना करेंगे x की शक्ति 2। तो x की शक्ति क्या बन जाएगा 5, यहाँ से क्या बन जाएगा 3x की शक्ति 3, यहाँ से आपके पास क्या आएगा x की शक्ति 2, x की शक्ति 5 माइनस 3x की शक्ति 3 और प्लस में आपके पास क्या जाए x की शक्ति 2। नीचे वाले चिन्ह आप बदलोगे और प्लस वाले को माइनस करोगे, माइनस वाले को आप क्या बनाओगे प्लस बनाओगे। अब आप ध्यान से देखो ये आपका आंसर, यहाँ से प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस x की शक्ति 3। ये देखो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, आप ऊपर से क्या उतारोगे 3x और प्लस में 1। उसके बाद देखो आपके पास यहाँ पर x की शक्ति माइनस, यहाँ पर ये माइनस का है ये प्लस का है, आप इसको किससे गुना करोगे माइनस 1 से। तो माइनस x की शक्ति 3 माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस 3x हो जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास माइनस
एक को एक से गुना करने से एक और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस एक्स की शक्ति 3 प्लस का 3x, यहाँ से आपके पास क्या आ गया, नीचे वाले चिन्ह जो है आप बदलोगे, प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस, प्लस माइनस, ये प्लस का ये प्लस का, एक और एक आपके पास क्या आ गया 2। देखो आपका शेषफल 0 नहीं है, शेषफल क्या है 0 नहीं है। अब आप क्या लिखोगे, शेषफल 0 के बराबर नहीं है, इसलिए नहीं पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। क्या लिखोगे, दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ये आपका दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल, तीसरा भाग और दूसरा सवाल ये देखिए आपका पूरा हो गया। अब आप देखो तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में आपके पास क्या है, देखो ध्यान से। तीसरे सवाल में आपके पास है 3x की शक्ति 4, 6x की शक्ति 3, माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के सभी शून्य। देखो पहले तो ये समझो, 3x की शक्ति 4 है, 4 है तो इसका मतलब इसके 4 शून्य होंगे। 2 शून्य आपको दिए गए हैं, बाकी 2 शून्य आपने निकालने हैं। तो देखो आप कैसे निकालोगे। जो आपको 2 शून्य दिए गए हैं वो आपके पास क्या है, देखो आपके पास पहला शून्य जो है 5/3 वर्गमूल में है 5/3। दूसरा जो है आपके पास माइनस 5/3 वर्गमूल है। हम क्या करेंगे, पहले इसके क्या निकालेंगे, द्विघात बहुपद निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसको हम अल्फा मान लेते हैं, इसको हम बीटा मान लेते हैं। इसको हमने क्या माना, अल्फा, और इसको बीटा। तो x माइनस अल्फा निकालेंगे द्विघात बहुपद निकालने के लिए, तो x माइनस बीटा। देखो x माइनस अल्फा, अल्फा आपने क्या माना है 5/3 रूट, और इसी तरह से आपने बीटा क्या माना है माइनस 5/3 रूट। अब देखो ध्यान से, जब आप इसको करोगे तो ये आपके पास आएगा 5/3, यहां से आपके पास क्या आएगा माइनस, और ये माइनस प्लस का बन जाएगा 5/3 वर्गमूल। ये आपके पास आपने सरल समीकरण पढ़ रखी है, a माइनस बी ए प्लस बी, या आप ये कह सकते हो a प्लस बी ए माइनस बी। तो आपके पास क्या होती है सरल समीकरण, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, यहाँ a क्या है आपके पास x है, और b आपके पास क्या है वर्गमूल में 5/3। तो a का वर्ग माइनस में b का वर्ग, b आपके पास क्या है 5/3 का वर्ग से वर्गमूल क्या होता है कट जाएगा। तो यहाँ से आपके पास x² x का, ये जब कटने के बाद आपके पास क्या आ गया माइनस का 5/3। जब आप इसको आगे हल करोगे तो देखो आपके पास क्या आएगा, आप इसका लघुत्तम ले लोगे एलसीएम 3 को जब x² से करोगे आपके पास 3x², 3 एकम 3, और 5 से गुना करोगे 5 एकम 5, तो आपके पास क्या आ गया 3x का स्क्वायर माइनस में क्या आ गया 5। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3x² माइनस 5, और आप इसको ये k भी कह सकते हो, जो 1/3 है इसको क्या मान लो k मान लो। तो ये आपके पास 3x² माइनस 5, तो इसका मतलब 3x², आप इसको ऐसे यहाँ पे लिख लो k 3x² माइनस 5। तो इसका मतलब आपके पास बहुपद क्या आया 3x² माइनस 5। घात बहुपद क्या रह गया आपके पास 3x की शक्ति 2 माइनस में 5। अब आपके पास जो बहुपद दिया हुआ है वो ध्यान से, उस बहुपद को इस बहुपद से क्या करोगे आप भाग करोगे। देखो आपके पास वो बहुपद क्या है, x 3x की शक्ति 4 प्लस में 6x की शक्ति 3। देखो ध्यान से, 3x की शक्ति 4 प्लस में 6x की शक्ति 3, माइनस में 2x की शक्ति 2, माइनस में 10x, और माइनस में क्या है आपके पास 5 है। फिर से देखो 3x की शक्ति 4 प्लस में 6x की शक्ति 3, माइनस में 2x की शक्ति 2, माइनस की 10x माइनस 5। उसको इस बहुपद से जो आपने निकाला है उससे भाग करो, 3x की शक्ति 2 माइनस 5। देखो ध्यान से, आप इससे क्या करोगे उसको भाग करोगे। देखो भाग करो आप इससे भाग करने के बाद देखो यहाँ 3x की शक्ति 2 है, वहां 3x की शक्ति 4 है। x की शक्ति 2 आपके पास क्या है कम है, तो आप क्या करोगे x की शक्ति 2 से उसको गुना करोगे। 3x की शक्ति 2 माइनस 5, जब x की शक्ति 2 से गुना करोगे तो क्या बन जाएगा 3x की शक्ति 4, यहाँ से करोगे तो 5x माइनस के 5x की शक्ति 2। आप इसके नीचे लिखो जो समान पद है,
-5x की शक्ति 2 यहाँ लिखा। माइनस वाला क्या बन जाएगा आपके पास प्लस, और प्लस वाला क्या बन जाएगा माइनस। देखो आपके पास ये क्या हो गया कैंसिल। अब आप देखो प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ पर आपके पास क्या है 3x की शक्ति 2 माइनस में 5। ऊपर से आपने क्या उतारना है प्लस का 6x। यहाँ से आप देखो प्लस माइनस माइनस, जब आप 5 में से 2 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा प्लस का 3x की शक्ति 2। ऊपर से आप क्या उतारोगे माइनस का 10x। देखो यहाँ 6 बनाना है, आपके पास 3 है तो आप किससे गुना करोगे 2 से। यहाँ पे देखो x की 2 है, यहाँ 3 है तो एक x रह गया आपके पास, तो प्लस के 2x से इसको गुना करोगे। 2 3 6, 1 और 2 3x की शक्ति 3, 2 5 10 प्लस माइनस माइनस, यहाँ से आपके पास क्या आ गया माइनस का 10x। देखो आप क्या लिखोगे 6x की शक्ति 3 माइनस का 10x। ये माइनस वाला क्या बन गया प्लस, यहाँ से क्या बन गया माइनस। अब प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, आपके पास क्या रहेगा 3x की शक्ति 2। ऊपर से आपने क्या कैरी करना है माइनस का 5। अब देखो ध्यान से, अब बिल्कुल सेम है तो आप इसके किससे गुना करोगे 1 से। 3x की शक्ति 2 माइनस में 5, तो किससे गुना किया हमने 1 से। 3x की शक्ति 2 माइनस में आपके पास क्या आ गया 5, प्लस माइनस माइनस, ये आपके पास क्या आ गया 0। इसका मतलब आपके पास ये भागफल क्या आ गया x की शक्ति 2 प्लस में x, और आपके पास क्या आ गया यहाँ से आपके पास क्या आया देखो ध्यान से, ये आपके पास आया। देखो इसको आपके पास क्या आया है भागफल x की शक्ति 2, आपके पास ये क्या था भागफल x की शक्ति 2 आया है, प्लस में आपके पास 2x है, प्लस में 1 आया है। अब आप क्या करोगे इसके गुणन, क्योंकि आपने एक तो देखा आपका 2 तो आपको शून्य पता थे, अब आपने इसके शून्य के निकालने हैं तो कैसे निकालोगे, इनके गुणनखंड बनाओ। गुना करके आपके पास x की शक्ति 2 आना चाहिए और प्लस करके आपके पास 2x आना चाहिए। देखो 1x प्लस 1x आ गया आपके पास 2x। जब x को x से गुना करोगे तो आपके पास x की शक्ति 2। अब इनके गुणनखंड बनाओ। देखो x दोनों में साझा है, यहाँ से एक x बाहर आ गया, x से x बाहर आ गया, तो इसका मतलब हम इसको 1 गुना x लिख सकते हैं। 1 गुना x लिखेंगे तो x बाहर आ गया, अंदर आपके पास क्या बचेगा 1। इसी तरह से इन दोनों में से एक क्या लोगे बाहर लोगे साझा, तो 1 से जब भाग करोगे तो आपके पास सेम का सेम, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट देखो आपके पास सेम आ गई कॉमन। यहाँ से आपके पास x आ गया और यहाँ से आपके पास क्या आ गया 1। तो x प्लस 1 बराबर 0 है तो x क्या आ जाएगा 0 माइनस 1। इसी तरह से x प्लस 1 बराबर क्या है 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस 1। तो आपके पास पहले क्या थे 5/3 वर्गमूल, पहले आपके पास क्या था 5/3 और दूसरा शून्य क्या दिया हुआ था 5/3 वर्गमूल में और माइनस। अब बाकी दो जो आए हैं वो कौन कौन से आए हैं -1 और -1, ये आपके क्या हैं बाकी जो बचे हुए शून्य थे वो हैं दिए हुए बहुपद के बाकी जो शून्य है -1 और -1। अब इसी तरह से चौथा सवाल देखो ध्यान से। चौथे सवाल में आपको बताया हुआ है कि px को हमने भाग देना है। आपके पास एक भाग देने के लिए उसने कहा है x की शक्ति 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को भाग देने पर भागफल और शेषफल आपको दिया हुआ है और gx आपने ज्ञात करना है। देखो आपको px दिया हुआ है जिसको आपने भाग करना है, वो आपके पास है x की शक्ति 3 माइनस 3x² प्लस में x प्लस में 2। x की शक्ति 3 माइनस 3x² प्लस 3x माइनस प्लस में आपके पास है 2 और gx से भाग देने पर gx आपको भाग देना है और ये आपको निकालना है। उसके बाद आपको भागफल दिया हुआ है और साथ में आपको शेषफल दिया हुआ है। भागफल का मतलब qx, वो आपको दिया हुआ है x माइनस में 2। क्या दिया हुआ है आपको x माइनस में 2 और शेषफल मतलब rx जो है वो आपके पास है माइनस का 2x प्लस का 4 और gx आपने निकालना है। आपने विभाजन एल्गोरिथम पढ़ा था, विभाजन एल्गोरिथम में आपको बताया था, एल्गोरिथम में क्या बताया था आपको आप ध्यान से समझो। PS मतलब जिसको हम भाग करते हैं, ये हमारा क्या होता है भाज्य, बराबर में क्या होता है जिससे हम भाग करते हैं gx, ये हमारा क्या होता है भाजक होता है जिससे हम भाग करते हैं। क्यों क्या होता है हमारे पास भागफल होता है और rx हमारे पास क्या होता है शेषफल होता है। ये सारा हमने पहले भी पढ़ा है और आपको बताया gx गुना में qx,
ठीक है, ये आपका भाज्य हो गया, ये आपका भाजक हो गया, ये आपका भागफल हो गया, और प्लस में आपके पास आर एक्स का मतलब क्या होता है, शेषफल। अब आप देखो पी एक्स आपके पास क्या है, एक्स की शक्ति 3 माइनस में 3x की शक्ति 2 प्लस बी एक्स, प्लस में आपके पास क्या है 2 है, प्लस में आपके पास क्या है 2 है, x की शक्ति 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2। ध्यान से अब आपके पास gx तो आपने निकालना है, gx आपने निकालना है, qx आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है x माइनस 2। ध्यान से देखो, और rx आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है माइनस का 2x, और प्लस का आपको क्या दिया हुआ है 4, माइनस का 2x और प्लस में आपको क्या दिया हुआ है 4। फिर से देखो, अब आप इसको इधर लेके आओ, x की शक्ति 3 माइनस 3x की शक्ति 2 प्लस का x प्लस का 2, ये माइनस वाला इधर आके आपका क्या बन जाएगा प्लस, और ये प्लस वाला इधर आके क्या बन जाएगा माइनस। यहाँ आपके पास क्या है gx है, और यहाँ क्या बच गया x माइनस 2, ये एज इट इज। अब यहाँ से देखो x की शक्ति 3 माइनस 3x की शक्ति 2, 2x और 1x कितना आ जाएगा आपके पास 3x, 4 में से 2 माइनस करोगे माइनस का 2, क्योंकि 4 क्या है बड़ा है, और बराबर में आपके पास क्या है gx और x माइनस 2। अब आप gx का मान निकालना चाहते हो, देखो कैसे निकालोगे gx का मान, ध्यान से देखो। अब gx का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, gx बराबर, देखो ध्यान से, आपके पास क्या है x की शक्ति 3 है माइनस 3x की शक्ति 2 है प्लस में 3x है और माइनस में 2 है। देखो ये गुना में है, गुना वाला कहाँ चला जाएगा भाग में, तो इसका मतलब क्या है gx निकालने के लिए आपने इसको क्या करना है भाग करना है। तो भाग आप कैसे करोगे वो आपको पता ही है, जैसे आप पहले करते हो, जिसको भाग करना है उसको पेज में लिखोगे प्लस में 3x माइनस, आपने भाग किससे करना है x माइनस 2 से। देखो यहाँ x की शक्ति 3 है, मैंने आपको समझाया हुआ है कि पहले ही साइड पे लिख लूं। देखो x की शक्ति 3 आप किससे करोगे, x की शक्ति 2 से, क्योंकि शक्ति 3 बनानी है, एक तो आपके पास पहले है, तो x की शक्ति 3 माइनस में जब इसको गुना करोगे प्लस माइनस माइनस, और 2x की शक्ति क्या आ जाएगा 2, x की शक्ति 3 माइनस में 2 x की शक्ति 2 प्लस माइनस माइनस, यहाँ से देखो ये कट गया, आपके पास क्या है, आपने किससे गुना किया x की शक्ति 2 से। अब आप किससे गुना करोगे, देखो ध्यान से, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 3 में से 2 करोगे आपके पास 1 आएगा, और 3 बड़ा है उसका साइन लगाओगे, ऊपर से क्या उतारोगे प्लस का 3x। देखो ध्यान से, अब आपने क्या बनाना है माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन आपके पास क्या है प्लस का x, तो आपको प्लस बनाने के लिए माइनस चाहिए, शक्ति 2 यहाँ है 1 यहाँ है, तो 2 बनाने के लिए 1x से गुना करोगे तो माइनस का x स्क्वायर बन गया, माइनस माइनस आपके पास प्लस, जब इसको करोगे तो आपके पास 2x, तो इसका मतलब आपने किससे गुना किया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 2 है। फिर नीचे वाले साइन बदलो, माइनस वाला प्लस वाला माइनस, देखो कैंसिल, 3x में से 2x माइनस करोगे क्योंकि प्लस माइनस का, ऊपर से क्या उतारोगे माइनस का 2, किससे गुना करोगे, अब देखो सेम है x माइनस 2 x माइनस, जब सेम है तो किससे गुना करते हैं 1 से गुना करोगे इसको, तो वैसे का वैसे आएगा आपके पास x माइनस 2, माइनस वाला प्लस और यहाँ से प्लस वाला माइनस, देखो कैंसिल, तो ये आपके पास क्या आ गया 0। ये आपके पास क्या आया, देखो जिससे आपने भाग किया gx, तो gx का मान आपके पास क्या आया, उत्तर जो है gx बराबर x की शक्ति 2 माइनस x प्लस में 1, ये आपका क्या है gx। ये आपका कौन सा सवाल था, चौथा सवाल। अब आप देखो पांचवा सवाल, पांचवें सवाल में देखो आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ उदाहरण बताने हैं कि जिसमें उनकी शक्ति क्या हो उतनी आए। देखो ध्यान से, पहला है आपके पास घात px और घात क्या हो। px आपको पता है क्या होता है, जिसको हमने भाग देना होता है, gx आपको पता होता है जिससे हमने भाग देना है, qx का मतलब होता है भागफल और rx का मतलब होता है शेषफल। पहले भाग में वो कहता है कि हमें इसके बहुत से उदाहरण हो सकते हैं, आपकी इच्छा है जितने मर्जी अनलिमिटेड उदाहरण लिख सकते हो, लेकिन हम कोई भी उदाहरण जो इसको मतलब संतुष्ट करता है, कोई भी एक उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे देखो पहला भाग है, पहले भाग में वो कहता है घात px और घात qx बराबर होनी चाहिए, ऐसा कोई उदाहरण बताना है। जब हम px को अगर भाग करते हैं तो घात qx बराबर, माना मैंने px लिया, x की शक्ति 2 प्लस में 3,
और मैं x की शक्ति 2 प्लस में 2 ले लेती हूँ, या 2x की शक्ति प्लस में 2 ले लेती हूँ, कुछ भी मर्जी ले लो, और मैं जिससे भाग करना है, मान लो gx मैं 2 ले लेती हूँ, तो देखो मैं भाग करके देखती हूँ, इसकी शक्ति सेम आती है, भाग करके देखो साइड में, आप इसको भाग करके देखो 2 से, 2 एकम 2, और आपके पास जब भाग करोगे तो आपके पास किसकी कमी है, एक्स स्क्वायर की कमी है, तो आप इसको 2x स्क्वायर से भाग हो गया, यहाँ से सॉरी एक्स स्क्वायर से भाग कर गुना करोगे तो आपके पास 2x स्क्वायर आएगा, माइनस ऊपर से देखो ये प्लस माइनस माइनस, ऊपर से 2 दारा, 2 एकम 2, आपने किससे गुना किया, 1 से गुना किया, फिर इसका साइन बदला तो देखो 0 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 आ गया आपके पास। देखो इसकी घात और इसकी घात बिल्कुल सेम है, शक्ति बराबर है, तो आपके पास क्यू एक्स क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस में 1, और आर एक्स आपके पास क्या आया है 0। आपको इन दोनों की घात बराबर बतानी थी, तो आपका ये उदाहरण हो गया, उदाहरण नंबर 1। इसी तरह से आप दूसरा उदाहरण देखो, अब दूसरे भाग के लिए, ये पहले भाग के लिए था, तो दूसरे भाग के लिए देखो ध्यान से, आपके पास क्या है, वो कह रहा है घात क्यू एक्स और घात आर एक्स दोनों की बराबर होनी चाहिए, घात क्यू एक्स और घात जो है आर एक्स की बराबर होनी चाहिए। देखो ध्यान से, आपने ये किया है, घात क्यू एक्स और घात जो है आर एक्स दोनों की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। देखो कोई भी एक उदाहरण देखो आप, घात क्यू एक्स का मतलब क्या है, जो शेषफल है, और आर एक्स का घात क्यू एक्स का मतलब क्या है, जो भागफल है, और घात जो है आर एक्स का मतलब क्या है, जो शेष है, शेषफल है, दोनों की बराबर होनी चाहिए। सपोज करो मेरे पास पी एक्स जो है, हम मान के चलते हैं हमारे पास पी एक्स क्या है, 3x की शक्ति 3 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर और प्लस में 2x है और प्लस में 5 है, और आपके पास जिससे आपने भाग करना है वो gx आप मान के चलो, आपके पास है x की शक्ति 2 प्लस में 2x और प्लस में 1, और अब आप निकाल के देखो rx की, और qx वो कह रहे हैं घात qx और rx की बराबर होनी चाहिए। आप इसको भाग करके देखो, आपके पास है 3x की शक्ति 3, एक्स स्क्वायर माना आपने, 2x माना और प्लस में 5। अब आप इसको भाग कर रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1। देखो आप भाग करके देखो, आप पहले किससे भाग करोगे, 3x से गुना करो इसको, 3x से इसको गुना करके देखो, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, 3x से गुना करो, 3 दूनी 6x की शक्ति 3 दूनी, देखो आप ध्यान से किससे गुना कर रहे हो, सॉरी ये x इससे गुना कर रहे हो तो क्या आएगा, 3x की शक्ति 3 दूनी 6x की शक्ति 2, 3x आएगा आपके पास, 3x की शक्ति 3, 6x की शक्ति 2 प्लस में 3 है, 3x की शक्ति 3 प्लस में 6x की शक्ति 2, फिर देखो प्लस में 3x, माइनस माइनस माइनस, ये देखो आपका कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, यहाँ से माइनस का 5x की शक्ति 2 क्योंकि ये बड़ा है, यहाँ से 3 में से 2 माइनस करोगे आपके पास माइनस का 1x, ऊपर से क्या होता होंगे प्लस का 5। अब देखो आपने ये सेम है, आपने -5 से इसको गुना करना है, जब आप -5 से इसको गुना करोगे तो गुना करके देखो आपके पास क्या आता है, -5 से गुना करो, -5x की शक्ति 2, -5 दूनी 10x माइनस का 5, देखो आपके पास क्या आया, -5x की शक्ति 2 माइनस का 10x और माइनस का 5, प्लस माइनस, यहाँ से देखो साइन बदलोगे, माइनस वाला प्लस, माइनस वाला प्लस, माइनस वाला प्लस, ये देखो आपका कैंसर, 10 आपका किसका है, 10 आपका प्लस का है और 1 क्या है माइनस का, तो आपके पास क्या आ गया, प्लस माइनस 9x, और यहाँ से आपके पास क्या आ गया 10। देखो उसने क्या कहा है, घात qx और rx के बराबर होनी चाहिए, यहाँ से देखो इसकी बड़ी शक्ति 1 है, इसकी भी, इन दोनों की क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब आपके पास qx क्या आ गया, 3x माइनस 5, और rx आपके पास क्या आया है, 9x प्लस 10। तो इसका मतलब इससे क्या पता चलता है कि घात qx की और घात rx की क्या है, बराबर है, rx की क्या है, बराबर है। ये आपका एक उदाहरण था। इसी तरह से आप बहुत सारे और उदाहरण ले सकते हो। अब आपके पास 5वें सवाल का तीसरा भाग देखो ध्यान से, 5वें सवाल का तीसरा भाग, लास्ट भाग है आपका तीसरा भाग, जिसमें आपने क्या करना है, देखो ध्यान से, इसके लिए आपने घात rx, आपकी घात जो है rx क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो इसके लिए आप उदाहरण लोगे, एक उदाहरण लोगे, छोटा सा उदाहरण लोगे,
छोटा सा उदाहरण लोगे। एक ही उदाहरण है, आपके पास px आप मानोगे 2x की शक्ति 2, 3x प्लस में 1 और qx आप मानोगे x प्लस 2। तो आप करके देखो इसको भाग, आपके पास क्या आएगा 2x की शक्ति 2, 3x प्लस 1। जब आप इसको x प्लस 2 से भाग करोगे तो क्या पहले इसको गुना करोगे 2x से, तो 2x की शक्ति 2 और यहां से जब करोगे तो आपके पास क्या आएगा 2 दूनी 4x। देखो ध्यान से, आपके पास क्या आएगा 4, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये आपका कैंसिल। 4 में से 3 माइनस करोगे आपके पास क्या आएगा 1x, ऊपर से 1 उतारोगे प्लस का। जब आप करोगे -1 से, देखो ध्यान से, आपके पास ये प्लस माइनस माइनस, तो बड़ा क्या है 4, तो माइनस का। जब माइनस से करोगे तो -x आएगा, -1 से करोगे तो यहाँ पे 2 एकम 2 आ जाएगा। देखो ध्यान से, आपके पास क्या आया, यहाँ से साइन बदलोगे प्लस, यहाँ से प्लस, आपके पास 2 और 1 3, ये आपके पास 0। यहाँ से देखो इसकी घात क्या है 0। आपने देखो आपके पास qx क्या आया, ये आपके पास क्या था gx, जिससे आपने भाग दिया, और qx आपके पास ये क्या आया 2x माइनस 1। तो rx आपके पास क्या आया है 3 है। इसका मतलब वो कह रहा है rx की घात क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, घात rx क्या है 0 है। तो ये आपका क्या है, तीसरे का उदाहरण है। तो ये प्रश्नावली आपकी खत्म है।